और आज जो है इस घर में आप आराम से देखिए आ जा सकते हैं। सामने में ये सरकारी बंगला है, आपको एक भी सुरक्षाकर्मी यहाँ पे तैनात नहीं मिलेंगे। यहाँ पे सुरक्षा की व्यवस्था हुआ करती थी, सुरक्षाकर्मी हुआ करते थे, मगर आज यहाँ पे जब आएंगे तो आराम से आप गेट खोलिए और एंट्री कीजिए। देखिए यहाँ पे हम आपको दिखाना चाहेंगे कि कोई भी लोग यहाँ पे मौजूद नहीं है और स्थिति ये है कि सन्नाटा पसरा हुआ है। लाठी डंडा क्या होगा, ठोक देंगे तो उधिया जाएंगे। मानिए मोदी जी, बीजेपी आरएसएस, छोटे भाई मानिए सम्राट चौधरी जी, लाल पास अकेले खड़ा बैठल है। मोदी जी बीजेपी है, उसके आगे आप टिक पाए? अरे वो मोदी जी के, आरएसएस जी के माँ को घर खाली करके बताओ, हम चैलेंज ठोकते अकेला, आप लोग के आशीर्वाद से, पूर्वज के आशीर्वाद से। राष्ट्रीय जनता दल, बिहार इंडिया बल, यानी कि दिनेश कुमार राम पूर्व से पूर्वज का बेटा, अकेले आप लोग के आशीर्वाद से दम है। तो माननीय सम्राट चौधरी जी, जितना ताकत है बीजेपी आरएसएस मोदी जी को, आकर के दिनेश कुमार राम से, शासक के बेटा, समाज के बेटा से बात करे, तब बात करे। 10 नंबर खाली करने से लॉ कानून संविधान लेकर बैठा है। अरे मकानों खाली करवा देंगे। अरे पहले अपनी खाली, अपना पैजामा खाली न करवा ले पहले। डर से लगता है कि हरा गमछा नहीं, व्हाइट गमछा। पूर्वज का कफन है, ये पगड़ी है, दम है, तो कोई खाली करा कर देख लो। क्योंकि लॉ भी जानते, कानून जानते, हमारे पूर्वज से मजाक नहीं करने देंगे। अरे ले जाइए सुरक्षा कर्मी और लगा दीजिए मोहन भागवत जी को सुरक्षा में, लगा दीजिए। ये निकम्मी सरकार नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हमें सुरक्षा की जरूरत नहीं है। सुरक्षा की जरूरत अमित शाह जी को है, नरेंद्र मोदी जी को है, क्योंकि एक देश के डरपोक प्रधानमंत्री हैं। सुरक्षा की जरूरत सम्राट चौधरी जी को है। और हमारे भगवान माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी का आप सुरक्षा हटा लिए हैं, क्या समझते हैं जी? हम लोग शरीर का एक एक कतरा लगा देंगे, जरूरत पड़ी तो जान दे देंगे, मगर हम लोग पीछे हटने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग लड़ने वाले लोग हैं, सच्चे समाजवादी हैं, लालूवादी हैं, कर्पूरीवादी हैं, अम्बेडकरवादी हैं। लकड़ी में दीमक और मनुष्य में जब घमंड आ जाती है तो विनाश की ओर जाता है। जब नाश मनुष्य पे छाता है, पहले विवेक मर जाता है। ये सम्राट चौधरी जी और भारतीय जनता पार्टी का बुद्धि भ्रष्ट हो चुका है। और सम्राट चौधरी जी सत्ता में आकर सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। आप भी एक दिन बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जरूर बनिएगा। ज्यादा बौखलाइए मत, ज्यादा बौखलाइए मत। ये सत्ता किसी का बाप का बपौती नहीं है। ये सत्ता बिहार के मुख्यमंत्री का जो कुर्सी है, बिहार के 14 करोड़ जनता की कुर्सी है। देखिए, सुरक्षा जहां तक घटाई गई है, अब मैं पूछना चाहता हूं इस देश के अंदर आरएसएस का क्या योगदान है। आज तक वो देश के किसी पटल पे पंजीकृत भी नहीं है, लेकिन उसके जो मेन है मोहन भागवत, उनको जेट प्लस सिक्योरिटी दी जाती है। और जो जनता के जनादेश से जो चुन के आता है, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का हो, उसकी सिक्योरिटी घटाई जाती है। यानी कि इनको विपक्ष के सवाल से डर लगता है, जनता के सवालों से डर लगता है। सवाल के डर से ये सिक्योरिटी घटाते हैं और आक्रमण करने की कोशिश करते हैं। जुल्मी कब तक जुल्म करोगे, सत्ता के हथियारों से चप्पा चप्पा गूंज रहा है परिवर्तन के नारों से। सम्राट चौधरी जी, आप अभी जीत गए हैं धोखा से, मशीन से। अब की बार ऐसा नहीं चलने वाला है। सारा जनता जाग चुका है। गली गली में जैसे घरे घरे मोदी आए थे, अब झाड़ू से लोग मोदी जी को बेलाएंगे। उनका नीतीश जी का फेस आगे करके वो खुद अब बन गए। आज जेट प्रेस की सुरक्षा देने की बात आज देखिए निशान जी को है, नीतीश जी के बेटे को। वो ना मंत्री रह चुके थे ना कुछ, और अब जाके वो बने हैं। और हमारे राजमाता मुख्यमंत्री रह चुकी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष में लालू जी, वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं। आज तेजस्वी जी डिप्टी सीएम रहे हैं और कितने बार मंत्री रह चुके हैं। आज उनकी सुरक्षा की कमी अगर की जाती है तो ये एक भ्रष्ट और ये बहुत निंदनीय बात है, जो शोभा नहीं देता बिहार के मुख्यमंत्री जी को। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आवास के बाहर पोलो रोड आवास में स्थित हैं और इस आवास के अगर कल की बात करें तो कल तक यहाँ पे सुरक्षा कर्मी हुआ करते थे। आज यहाँ पे बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है, एक भी सुरक्षा कर्मी आपको देखने को नहीं मिलेगा। रीज़न है, सरकार के तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया कि तेजस्वी यादव और राबड़ी आवास में
जो सुरक्षाकर्मी हैं उनमें कटौती की जाए, यानी भारी कटौती की गई, जिसकी वजह से आज यहाँ पे सुरक्षाकर्मी बिल्कुल भी नहीं है। जितने भी सुरक्षाकर्मी थोड़ा बहुत बचे हुए थे उनको वापस रिटर्न तेजस्वी यादव और राबड़ी आवास से बाहर कर दिया गया है। और आज जो है इस घर में आप आराम से देखिए आ जा सकते हैं। सामने में ये सरकारी बंगला है, आपको एक भी सुरक्षाकर्मी यहाँ पे तैनात नहीं मिलेंगे। यहाँ पे सुरक्षा की व्यवस्था हुआ करती थी, सुरक्षाकर्मी हुआ करते थे, मगर आज यहाँ पे जब आएंगे तो आराम से आप गेट खोलिए और एंट्री कीजिए। देखिए यहाँ पे हम आपको दिखाना चाहेंगे कि कोई भी लोग यहाँ पे मौजूद नहीं है और स्थिति ये है कि सन्नाटा पसरा हुआ है। तेजस्वी जी का आवास है, तेजस्वी जी इधर रहा करते थे और आपको दिखाना चाहेंगे कि आज इस आवास पे, तेजस्वी जी के आवास पे सन्नाटा पसरा हुआ है। कुछ लोग ही हैं, बस काम करने वाले लोग हैं। सुरक्षा के नाम पर यहाँ कोई भी नहीं है। जब चाहे कोई भी यहाँ एंट्री कर सकता है, आ जा सकता है आराम से बिना किसी डर भय के। अब हमने आपको अंदर की स्थिति दिखाई है कि ये जो जिस तेजस्वी जी को जो आवास मिला हुआ है सरकारी आवास से पोलो रोड में, वहाँ पे स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं कि एकदम खाली सा है। अभी हम चलेंगे राबड़ी आवास यानी 10 सर्कुलर रोड। थोड़ी देर पहले हम लोग तेजस्वी आवास यानी पोलो रोड की स्थिति दिखा रहे थे, जहाँ पे कोई भी सुरक्षाकर्मी नहीं थे। एक भी कोई ना सुरक्षा था, ना कोई कर्मी थे, ना कोई देखने वाला था, खाली बंगला पड़ा हुआ था। मगर जैसे ही राबड़ी आवास पे आए, भले ही सुरक्षाकर्मी नज़र नहीं आगे दिखाना चाहेंगे, सुरक्षाकर्मी के नाम पे एक भी सुरक्षाकर्मी नहीं है, मगर राजद के जो सिपाही हैं उन्होंने मोर्चा संभाल लिया है और बैठ गए हैं अपने राजद सुप्रीमो और राबड़ी माता के सुरक्षा में। आप देखिए कि अभी बैठक चल रही है और विधायक बैठे हुए हैं यहाँ पे, जो राजद के विधायक हैं, राजद के कद्दावर नेता, कई सारे लोग बैठे हुए हैं। बात करेंगे यहाँ पे क्या सेवा है? सुरक्षा में बैठे हुए हैं आप लोग। हाँ, सुरक्षाकर्मी तो चले गए, उनके पास तो हथियार हुआ करता था। ना आप लोगों के पास न डंडा है, न कुछ है, न हथियार है, कैसे सुरक्षा करेंगे? हम माननीय सभी लोग आदरणीय जन जन जी बिहार इंडिया से पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण को सम्मान प्रणाम करते हैं। अरे जन जन ही प्रशासन को पैदा करते हैं। अब प्रशासक के बेटा दिनेश कुमार आमार्य जी, लाल बादशाह, लाल चाचा का भतीजा पूर्वज के बेटा यहाँ अकेले काफ़ी है। तो लाठी डंडा क्या होगा? फूंक देंगे तो उधिया आ जाएंगे। माननीय मोदी जी, बीजेपी RSS, छोट भाई माननीय सम्राट चौधरी जी, लाल बादशाह अकेले खड़ा बैठल है। मोदी जी बीजेपी है, उसके आगे आप टिक पाए? अरे वो मोदी जी के RSS जी के माँ को घर खाली करके बताओ। हम चैलेंज ठोकते अकेला, आप लोग के आशीर्वाद से, पूर्वज के आशीर्वाद से। राष्ट्रीय जनता दल बिहार इंडिया बल यानी कि दिनेश कुमार पूर्व से पूर्वज का बेटा अकेले आप लोग के आशीर्वाद से दम है। तो माननीय समाज चौधरी जी, जितना ताकत है बीजेपी RSS मोदी जी को आकर के दिनेश कुमार राम से, शासक के बेटा, समाज के बेटा से बात करे, तब बात करे। 10 नंबर खाली करने से पहले लॉ कानून संविधान लेकर बैठा है। अरे मकानों खाली करवा देंगे। अरे पहले अपनी खाली, अपना पैजामा खाली न करवा ले, पहले यहाँ टपने से पहले दिनेश राम से बात करना पड़ेगा, क्योंकि संविधान और समाज का समन्वय मोहब्बत लेकर बैठे हुए। डर से लगता है कि हरा गमछा नहीं, व्हाइट गमछा। पूर्वज का कफन है, ये पगड़ी है, दम है, तो कोई खाली करा कर देख लो। क्योंकि लॉ भी जानते, कानून जानते, हमारे पूर्वज से मजाक नहीं करने देंगे। अब भारत माँ की, बिहार की छोटी माँ से आंख उठाकर ताकने के लिए बीजेपी इसका औकात कहाँ रह गया है? चलिए, कैसे सुरक्षा करेंगे आप लोग? बिना हथियार के बैठे हुए हैं राबड़ी माता के सुरक्षा में। पत्रकार महोदय, हम लोग चढ़ा करके हमको 1 मिनट रुकिए ना। पत्रकार महोदय, हम लोग तो नंगे पांव सुबह से ही सुरक्षा कर्मी के रूप में बैठे हुए हैं। और मैं सम्राट चौधरी जी से कह देना चाहता हूं कि सत्ता में आए हैं तो कुछ काम करिए। ये कभी आप आवास खाली करवाने में लग जाते हैं, विकास तो आपको करना नहीं है, हैं? कभी सुरक्षा कर्मी को कम करने में लग जाते हैं। अरे ले जाइए सुरक्षा कर्मी और लगा दीजिए मोहन भागवत जी को सुरक्षा में, लगा दीजिए ये निकम्मी सरकार नरेंद्र मोदी जी की सरकार में। हमें सुरक्षा की ज़रूरत नहीं है, सुरक्षा की ज़रूरत अमित शाह जी को है, नरेंद्र मोदी जी को है, क्योंकि एक देश के डरपोक प्रधानमंत्री हैं। सुरक्षा की ज़रूरत सम्राट चौधरी जी को है।
और सुरक्षा की जरूरत उनको है जिनको कुर्ता पजामा पहनने का सही से ढंग नहीं है, उनको सुरक्षा की जरूरत है। और हमारे भगवान माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी का आप सुरक्षा हटा लिए हैं, क्या समझते हैं जी? हम लोग शरीर का एक एक कतरा लगा देंगे, जरूरत पड़ी तो जान दे देंगे, मगर हम लोग पीछे हटने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग लड़ने वाले लोग हैं, सच्चे समाजवादी हैं, लालूवादी हैं, कर्पूरीवादी हैं, अम्बेडकरवादी हैं। आपकी भी सुरक्षा में लोग खड़े हुए हैं, देखिए सुरक्षाकर्मी अभी से ही पुलिस को तैनात कर दिया गया कि जहां इधर उधर उछल कूद किया कि आप लोगों को भी उठा कर ले जाएगा। अरे तो आइए ना, आइए, चलाइए, उठाइए। आपको हरा रंग के बारे में सम्राट चौधरी जी मालूम है कि हरा रंग के मतलब क्या होता है? हरा रंग के मतलब होता है प्रकृति, शांति, समृद्धि और विकास का प्रतीक है। और राष्ट्रीय ध्वज का तो तिरंगा रंग का तो भी तो हरा रंग है। हरा रंग है हरी हमारी धरती की अंगराई। ये 7वीं फेल बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी को क्या मालूम है? ये अनपढ़ मुख्यमंत्री जी को क्या मालूम है कि हरा रंग क्या होता है? शक्तियां सहने के लिए पत्थर का जिगर पैदा करो, और जो लालटेन के लिए सर कटा सके, लालू यादव जी के लिए सर कटा सके, वो सर पैदा करो। हम लोग सच्चे लालूवादी न है जी, हम लोग डरे वाला है, झुके वाला है। भाजपा को भगाने वाले लोग हम लोग हैं। लकड़ी में दीमक और मनुष्य में जब घमंड आ जाती है तो विनाश की ओर जाता है। जब नाश मनुष्य पे छाता है, पहले विवेक मर जाता है। ये सम्राट चौधरी जी और भारतीय जनता पार्टी का बुद्धि भ्रष्ट हो चुका है। और सम्राट चौधरी जी सत्ता में आकर सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। आप भी एक दिन बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जरूर बनिएगा। ज्यादा बौखलाइए मत, ज्यादा बौखलाइए मत। ये सत्ता किसी का बाप का बपौती नहीं है। ये सत्ता बिहार के मुख्यमंत्री का जो कुर्सी है, बिहार के 14 करोड़ जनता की कुर्सी है। जय लालू यादव, जय संविधान, जय राष्ट्रीय जनता। चलिए, तो हमारे साथ में देखिए यहाँ पे कई सारे लोग हैं और सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे सुरक्षा के तौर पे राजद के सिपाही आज राबड़ी आवास और अपने राबड़ी माता की सुरक्षा में लगे हुए हैं। आप देखिए कि यहाँ पे कई अल्पसंख्यक माइनॉरिटी के लोग भी हैं, जितने भी राजद से जुड़े हुए लोग हैं आज यहाँ पे उनकी सुरक्षा में बाहर तैनात हो चुके हैं। और साफ तौर पे कहना है कि हमें लाठी डंडू और किसी हथियार की ज़रूरत नहीं है। हमारे साथ में देखिए आरजू भाई भी हैं। कैसे हैं सर? अच्छे बैठिए। तो बिना लाठी डंडे, बिना हथियार के आप लोग राबड़ी आवास की सुरक्षा में लगे हुए हैं। हम लोग गांधीवादी हैं, कर्पूरी लोहियावादी हैं, समाजवादी हैं। तो समाजवाद के हिसाब से ही हम काम करेंगे ना। अगर लाठी भी होगी तो वो गांधी का पूरक होगा। गांधी भी लेके चलते थे लाठी। अगर हमारे पास अगर लाठी भी होगी तो गांधीवादी होगी। आप इस चीज़ों को समझिए, इस मर्म को समझिए। देखिए, सुरक्षा जहाँ तक घटाई गई है, अब मैं पूछना चाहता हूं इस देश के अंदर आरएसएस का क्या योगदान है। आज तक वो देश के किसी पटल पे पंजीकृत भी नहीं है, लेकिन उसके जो मेन है मोहन भागवत, उनको जेड प्लस सिक्योरिटी दी जाती है। और जो जनता के जनादेश से जो चुन के आता है, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का हो, उसकी सिक्योरिटी घटाई जाती है। यानी कि इनको विपक्ष के सवाल से डर लगता है, जनता के सवालों से डर लगता है। सवाल के डर से ये सिक्योरिटी घटाते हैं और आक्रमण करने की कोशिश करते हैं। कैसे देखती है मैम जो इस तरीके से सुरक्षा को हटा दिया गया? जो थोड़ा बहुत बचा हुआ था उससे भी राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव सुरक्षा इसलिए हटाया गया है कि यह दोहरी नीति है। ये बीजेपी का दोहरी नीति है। जब बीजेपी वाले जो करते हैं वो वॉशिंग मशीन के धुला हुआ हो जाते हैं, और जो ये लोग करते हैं वो गलत हो जाता है। बताइए, आज इनका सुरक्षा गार्ड हट रहा है और किसी को तो हटाना चाहिए ना। यहाँ क्यों जुल्मी, कब तक जुल्म करोगे? सत्ता के हथियारों से चप्पा चप्पा गूंज रहा है परिवर्तन के नारों से। सम्राट चौधरी जी, आप अभी जीत गए हैं धोखा से, मशीन से। अब की बार ऐसा नहीं चलने वाला है। सारा जनता जाग चुका है। गली गली में जैसे घरे घरे मोदी आए थे, अब झाड़ू से लोग मोदी जी को बेलाएंगे और झाड़ू से भगा के अब बीजेपी अब की खत्म हो जाएगा। घर परिवार छोड़ करके सुरक्षा में लग गए मैम? जरूर, हम लोग का तो काम ही है सुरक्षा देना। लालू जी, राबड़ी माता, उनके सिपाही हम लोग हैं। एक हटेगा 4 आएंगे, 4 हटेगा 10 आएंगे। इस तरह से हम लोग हमेशा, जब तक हमारी ज़िंदगी है तब तक हम लोग सेवा करेंगे, अपनी योगदान यहाँ पे देंगे। अब मैं तो सम्राट चौधरी से कहूँगी, कब तक इनके नाम लेकर के आप नेतागिरी करते रहेंगे? कुछ अपने दम पे भी तो चमकाइए अपनी पॉलिटिकल कैरियर।
सब दिन 9वीं फेल कर करके आज 7वीं फेल आप मुख्यमंत्री बन गए। आज सत्ता के लोभ में इतने भी अंधे हो गए हैं कि आपको अनुकंपा भी नहीं समझ में आ रहा है कि आप खुद अनुकंपा पे भी विराजमान है बिहार के गद्दी पे। लोगों ने वोट दिया है। अगर वोट दिए होते तो वो बनाते। आज नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना दिए, उसके बाद उनको हटा करके आज वो खुद बन गए। आप ये कैसे कहेंगे कि उनको कैसे वोट दिया गया? अगर वोट देता तो वो बनते ना पहले। उनका नीतीश जी का फेस आगे करके वो खुद अब बन गए। आज जेड प्रेस की सुरक्षा देने की बात आज देखिए निशान जी को है, नीतीश जी के बेटे को। वो ना मंत्री रह चुके थे ना कुछ, और अब जाके वो बने हैं। और हमारे राजमाता मुख्यमंत्री रह चुकी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष में लालू जी वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं। आज तेजस्वी जी डिप्टी सीएम रहे हैं और कितने बार मंत्री रह चुके हैं। आज उनकी सुरक्षा की कमी अगर की जाती है तो ये एक भ्रष्ट और ये बहुत निंदनीय बात है, जो शोभा नहीं देता बिहार के मुख्यमंत्री जी को इस तरह की हरकतें। तो यहाँ पे देखिए कि लोग जो है गुस्से में भी हैं, खासकर राजद में से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं